हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। दोस्तों, हमारी ज़िंदगी की गाड़ी कभी खुशी कभी गम इस तरह से चलती रहती है। कभी ज़िंदगी में खुशी के पल आते हैं, प्राउड मोमेंट्स जिन्हें कि हम कह सकते हैं। कभी ज़िंदगी में आते हैं दुख के पल, गम के पल, सैड मोमेंट्स। तो दोस्तों, अपना दुखड़ा तो मैं आपको सुनाता ही रहता हूँ। आज आपके साथ अपने कुछ खुशनुमा पल अपनी ज़िंदगी की चुनिंदा मैंने छांट रखे हैं, उन्हें भी शेयर करना चाहूँगा। दोस्तों, वीडियो पर लास्ट तक बनी रहिएगा। मेरे साथ साथ आपकी भी बचपन की यादें ताज़ा हो जाएंगी और आपको भी अपनी ज़िंदगी के कुछ हैप्पी मोमेंट्स, खुशनुमा पल, प्राउड मोमेंट्स याद आ जाएंगे मेरे साथ साथ। दोस्तों, वीडियो में अंत तक बने रहिएगा। दोस्तों, शुरू करते हैं आज का वीडियो। दोस्तों, मैं स्टार्टिंग से शुरू करता हूँ। मेरी ज़िंदगी का सबसे पहला प्राउड मोमेंट आया जब मैं तीसरी कक्षा में पढ़ता था, 3rd क्लास में। दोस्तों, उस समय में मेरठ में रहते थे। उस समय बच्चों की और बड़ों की एक कराटे चैम्पियनशिप हुई थी। तो उसमें मैंने 3 बच्चों को पछाड़ के एक टी शर्ट जीती थी बड़ी सी अपने पापा के लिए। मुझे टी शर्ट का कलर तक याद है अभी तक, वो येलो कलर की थी, पीले रंग की। तो सबसे पहला प्राउड मोमेंट था वो मेरी ज़िंदगी का कि अपने पापा के लिए इतनी कम छोटी सी एज में मैंने टी शर्ट जीती है। तो मुझे बहुत खुशी हुई उस बात की। दोस्तों, इसके बाद दूसरे नंबर पे आता हूँ मैं जब 4th कक्षा में पढ़ता था। दोस्तों, मेरठ में ही, यूपी के मेरठ में 4th कक्षा में पढ़ता था। तब मेरी जो मैडम थी एक, उन्होंने मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया था। और यहाँ मेरा काम ऐसा था, बच्चों की कॉपियाँ तक मैडम मुझसे चेक करवाती थी और बच्चों को सज़ा देनी होती थी, वही मुझसे दिलवाती थी। तब मुझे प्राउड मोमेंट फील होता था कि इतनी कम एज में मैडम अपना सारा काम मुझसे करवाती हैं, वो भी 4th कक्षा में। तब मेरे लिए प्राउड फीलिंग होती थी, प्राउड भी हैप्पी मोमेंट था, फीलिंग होती थी मेरे लिए। दोस्तों, इसके बाद आता हूँ तीसरे नंबर पर। जब मैं 7वीं 8वीं कक्षा में पढ़ता था, तब भी मुझे क्लास का मॉनिटर बनाया गया था और मेरा यही काम था, क्लास में डिसिप्लिन रखना, मैडम की गैरहाजिरी में और वो करना, अनुशासन बनाए रखना। तब दोस्तों, मुझे अपने ऊपर बहुत प्राउड फील होता था कि शुरू से लेके अब तक मैं मॉनिटर बनता आया हूँ क्लास का। प्राउड, हैप्पी मोमेंट, प्राउड फीलिंग होती थी मुझे। दोस्तों, इसके बाद आता हूँ मैं 9th क्लास में। तो 9th क्लास में जब था मैं, तो RSS का मैं हेड टीचर बन चुका था, राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ का। दोस्तों, मुझे मेरे लिए प्राउड फीलिंग होती थी कि इतनी कम एज में मैं RSS का टीचर बन चुका हूँ। 7th क्लास में मैंने RSS ज्वाइन की थी और 2 साल के अंदर अंदर मैं उसका हेड बन चुका था। और उसके बाद तो 10th 11th 12th तक मैं वो पहुँच गया था, नगर कारवा, शाखा कारवा, नगर कारवा, RSS के जितने बड़े पद होते हैं उन तक पहुँच गया था मैं। फिर 12th के बाद पापा का ट्रांसफ़र हो गया तो हम उत्तराखंड आ गए थे। 12th तक मतलब वहीं था, यूपी में, मेरठ में। तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट्स था, RSS में इतनी उसमें पहुँच गया मैं। और दोस्तों, इसके बाद प्राउड मोमेंट आता है मेरी लाइफ का। तो मेरे 12th के एग्ज़ाम हुए थे, तो उसमें मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई थी। तो मुझे खुशी और प्राउड हुआ अंदर से, क्योंकि उस समय बहुत हार्ड होते थे, कठिन होते थे बोर्ड के एग्ज़ाम, 12th के एग्ज़ाम, बोर्ड के। फर्स्ट डिवीज़न लाना बहुत होता था, आती थी लोगों की, पर थोड़ा मुश्किल से आती थी। तो मुझे प्राउड और खुशी होती थी, हुई अपने ऊपर कि मेरी फर्स्ट डिवीज़न आई है इंटर में। दोस्तों, इसके बाद प्राउड मोमेंट बताता हूँ मैं आपको कि IEEE के एंट्रेंस एग्ज़ाम में मेरी सिलेक्शन हुआ था, अच्छी रैंक आई थी मेरी, और मेरा पेपर में फ़ोटो और नाम आया था। तो मेरे लिए वो प्राउड मोमेंट फीलिंग थी। मेरे हालात सही नहीं थे घर के, तब नहीं जा पाया मैं, पर मुझे खुशी इस बात की कि मेहनत करी, मेरे नाम तो हुआ कम से कम, उसका पेपर में फ़ोटो छपी, नाम छपा। तो इस बात की मेरे अंदर प्राउड फीलिंग आई। और दोस्तों, इसके बाद प्राउड मोमेंट आता है मेरी लाइफ का, हैप्पी मोमेंट जो था, 2012 में बैंक का रिटर्न निकाल दिया था मैंने। उस समय मैं देहरादून में जॉब कर रहा था, और पर मैं जा नहीं पाया इंटरव्यू में, क्योंकि
मेरा उस समय ग्रेजुएशन पूरा नहीं हुआ था, इस वजह से जा नहीं पाया। और इस बात की मुझे खुशी हुई है कि रिटर्न एग्ज़ाम निकाल दिया मैंने बैंक का। और दोस्तों इसके बाद प्राउड मोमेंट आता है मेरी लाइफ का 2017 में। 2017 में एक देहरादून की एक बहुत बड़ी कंपनी में GIS इंजीनियर की जॉब लग गई थी मेरी। तो मेरे लिए प्राउड मोमेंट था, हैप्पी फीलिंग थी कि इतनी अच्छी कंपनी में मेरी इंजीनियर की पोस्ट में मेरी जॉब लग चुकी है। तो मुझे बहुत खुशी हुई, प्राउड मोमेंट था वो मेरे लिए। दोस्तों इसके बाद प्राउड मोमेंट आता है 2019 में। 2019 में मैं गुड़गांव की एक मल्टीनेशनल कंपनी में मेरी जॉब लगी थी। तो मेरे लिए बहुत ही प्राउड फीलिंग थी, वो प्राउड मोमेंट था मेरे लिए। अच्छों का वहाँ सिलेक्शन नहीं हो पाता था, मेरा हो गया था। तो मुझे इस बात की बहुत खुशी हुई, कितनी अच्छी कंपनी में मेरा सिलेक्शन हो गया, वो हो गया। और दोस्तों इसके बाद प्राउड मोमेंट आता है दिसंबर 2019 में मेरी बहन की शादी हुई थी। तो मुझे इस बात की खुशी हुई अंदर से, बहन को अच्छा मनचाहा वर, अच्छा जीवन साथी मिल गया, लाइफ उसकी सेटल होगी बहन की अच्छी तरह। तो अंदर से इस बात की फीलिंग हुई, मुझे अच्छी फीलिंग हुई कि उसे इतना अच्छा जीवन साथी मिला, वो मिला, मनचाहा पति मिल गया उसे। तो इस बात की खुशी है मुझे। और बस यही मेरी आखिरी का हैप्पी मोमेंट था, बहन की शादी। उसके बाद बहन भी विदा हो गई मेरी ज़िंदगी से, मेरी खुशियाँ भी विदा हो गई। तो दोस्तों आज की वीडियो में मैंने अपने कुछ चुनिंदा हैप्पी मोमेंट्स, प्राउड मोमेंट्स आपके साथ शेयर किए। आपकी ज़िंदगी में ऐसी कुछ खुशनुमा पल आए होंगे, आप चाहें तो मेरे साथ शेयर कर सकते हैं कमेंट में या मैसेज में कहीं भी। तो दोस्तों आज मैंने ही आपको अपने चुनिंदा खुशनुमा पल आपके साथ शेयर किए हैं, बताने की कोशिश की है। आपको अगर वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक कीजिए, और अब तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो इसे सब्सक्राइब कीजिए, आगे और भी अच्छी वीडियो देखते रहने के लिए। आज की वीडियो में दोस्तों इतना ही। मैं मिलूँगा आपसे अगले वीडियो में। अपना ख्याल रखिएगा। वीडियो अंत तक देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। थैंक यू वेरी मच।